में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दुनिया में वाहवाही हुई, लेकिन इसी के साथ भारत में सियासत का नया फ्रंट खुल गया। एक तरफ कांग्रेस है जो कि सेना के एक्शन को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है, तो अब कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार के साथ नया पोस्ट जारी कर दिया है और बीजेपी की ओर से पोस्ट करके तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही पूछा गया सवाल कि आखिर कांग्रेस का हाथ क्या पाकिस्तान के साथ है। अमित मालवीय की ओर से जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो आपको दिखा रहे हैं हम। इसमें राहुल गांधी की जो आधी तस्वीर है वो शहबाज शरीफ के साथ दिखाई गई है। एक तरीके से यहां पर ये दिखाने का ये प्रयास कि राहुल गांधी शहबाज शरीफ की या पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो वही दूसरी ओर जो पोस्ट किया गया है कार्टून के जरिए, उसमें राहुल गांधी को मीर जाफर बताया गया है। बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। देखिए किस तरीके से कार्टून में शहबाज शरीफ के ऊपर चढ़े हुए राहुल गांधी कंधे पे सवार है और जो सवाल पूछ रहे हैं उसको लेकर के देखिए जो मुनीर के कंधे पे पैर रख करके राहुल गांधी खड़े और सवाल पूछ रहे हैं सेना के एक्शन को लेकर। और इसीलिए बीजेपी दरअसल ये कह रही कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, क्या वही सवाल पूछती है जो पाकिस्तान पूछवाना चाहती है या जो पाकिस्तान के मन में है या जो झूठ प्रोपोगेट करना चाहती है, वही सवाल राहुल गांधी पूछते हैं। और यही वजह कि अब इन पोस्ट के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल क्या है? सवाल दरअसल यह कि बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर दो पोस्ट शेयर किए हैं। राहुल और मुल्ला मुनीर के चेहरों को एक साथ जोड़ा गया है और पहले पोस्ट में बीजेपी ने दोनों की विचारधारा को एक बताया है और यही वजह कि पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दूसरे पोस्ट में बीजेपी ने राहुल को मीर जाफर बताया है। पोस्ट में राहुल को पाक की सीमा के अंदर शहबाज की पीठ पर खड़े दिखाया गया है और भारतीय सीमा में झांकते हुए सेना पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो एक तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी की वैसे तो पुरानी आदत है ये सेना पे सवाल खड़े करने की, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऐसा लोगों को लगा कि कम से कम इस बार राहुल गांधी जो है वो सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन राहुल तो राहुल है, बाज कहाँ आने वाले हैं। राहुल ने फिर सवाल पूछा तो बीजेपी हमलावर हो गई। अब बीजेपी की ओर से यहाँ पे जो सवाल पूछे गए, इसके बाद मीर जाफर का जिक्र किया गया। अब मीर जाफर को विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की गई यहाँ पे मीर जाफर की ओर से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया गया। बीजेपी ने राहुल के सवालों को लेकर हमला बोला है और उन्हें मीर जाफर बता दिया है। राहुल ने दरअसल वायुसेना से राफेल को लेकर सवाल पूछा था और राफेल को लेकर पाक पीएम शहबाज ने भी दावा किया था। सेना हालांकि कह चुकी है कि सारे पायलट सुरक्षित वापस लौट आए थे, लेकिन राहुल के सवाल है जो खत्म यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। अब इसको लेकर के जो सवाल जवाब के 7 बार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। पवन खेड़ा और शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। जो डीजीएमओ ने हमें बताया पूरा देश उससे संतुष्ट है, लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं भारत के। भारत की संसद में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन क्या बात है, किस तरह का सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द उन्होंने बधाई के नहीं कहे हैं। सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर 2 शब्द उनको बधाई नहीं दी, लेकिन वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। वो भारत की सेना के पक्ष में खड़े होंगे या पाकिस्तान के झूठे दावे के पक्ष में खड़े होंगे। और इसमें बड़ी खबर आ रही है जहां पे सेना का अपमान कांग्रेस की पहचान, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं कांग्रेसी, ये बीजेपी की ओर से यहां पे सवाल खड़े किए गए हैं, जवाब मांगा गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के जो नेता हैं वो सबूत मांग चुके हैं सेना के ऑपरेशंस के, और इस बार भी उनकी ओर से सेना को लेकर सवाल खड़े किए गए। इस बीच शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सेना का अपमान यही कांग्रेस की पहचान, क्योंकि पाकिस्तान इनके बन चुके हैं भाईजान। इसीलिए 2 शरीर एक जुबान, कांग्रेस और पाकिस्तान। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की जुबान बोलते बोलते अब उनके नैरेटिव पर खुलकर उतर आई है। ऑल पार्टी मीटिंग में बताएंगे हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ है, टीवी के मीडिया कंजम्पशन के लिए बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का हम सम्मान करते हैं, और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। आज खड़गे जी ने जैसे बोला कि एक छुटपुट था, बताइए खड़गे जी,
9 टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए, 11 मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया, 100 से अधिक आतंकी मारे, 70+ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स मारे गए। ये छुटपुट कार्रवाई है। तो 26/11 के बाद ऐसी छुटपुट कार्रवाई आपने क्यों नहीं करवाई? जब तो फली मेजर ने बोला भी कि करिए हमला आतंकी कैंपों पर तब आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देकर रखा था। ये आपकी उस समय पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय था। पर सेना का अपमान देखिए इनके डीएनए में है। कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स पर अब बयानों की झड़ी लग गई है, जहां पे एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस का बयान निंदनीय है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं वोटों की राजनीति करती है कांग्रेस, ये आरोप लगाया गया एकनाथ शिंदे की ओर से। तो देखिए किस तरीके से अब बीजेपी की ओर से जो तमाम नेता है, चाहे वो शिवसेना के नेता हो, सहयोगी दल के, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का बयान है वो निंदनीय है। ऐसे मौके पर जब पूरा देश एक साथ है तो कांग्रेस का ये बयान निंदनीय है। सुनवाते हैं आपको। ऐसे वक्त पर ऐसी बयानबाजी करना, राजनीति करना, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया तो तुरंत एक्शन को रिएक्शन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और तुरंत जो आतंकवादियों ने पहलगाम में जो हमला किया था, हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को तहस नहस कर दिया है। और हमारे साथ जुड़ गए अनामिका पांडे श्रीनगर से। अनामिका, जिस तरीके से इस बार ऐसा लगा था पहली बार कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस की ओर से कम सेना के शौर्य पर, कार्रवाई पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेना की कार्रवाई को लेकर, एक्शन को लेकर सवाल दाग दिए, लिहाजा राजनीति शुरू हो गई। और अनामिका, ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की ओर से इस तरह से सवाल पूछे गए हों। राहुल गांधी इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को लेकर भी वो और उनकी पार्टी सवाल पूछती रही है। जब सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत दे दिए हैं, यहां तक बता दिया है कि कहां पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, बल्कि वो जगह तक दिखाई गई है जहां पर आतंकी कसाब को ट्रेनिंग दी गई, बहावलपुर उस तक को तबाह कर दिया गया है। उसके बाद भी राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, मीडिया के सामने आकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो सेना के शौर्य की तारीफ कर रहे हैं। अब तो सेना लगातार मीडिया कर्मियों को उस जगह पर भी लेकर जा रही है और ये बता रही है कि जिनके मन में ये डाउट हो, पाकिस्तान के मन में डाउट हो या हमारे देश के नेताओं के मन में अगर कोई डाउट है सेना को लेकर, तो क्लियर कर ले कि किस किस तरह से। और अनामिका, हैरानी की बात तो ये है कि जब शहबाज शरीफ खुद ये कह चुके हैं कि असीम मुनीर का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया कि नूरजहां और नूर खान एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर हमला हुआ है, तो सोचिए जरा, खुद पाकिस्तान की पीएम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यहां पे विपक्षी पार्टियों को जवाब चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहां पे कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेकर के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी फहरिस्त में हैं, जिनके बिगड़े बोल के चलते सियासत गरमाई हुई है। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, ऑपरेशन सिंदूर को छोटा मोटा युद्ध बता दिया। पीएम मोदी को घेरते घेरते उन्होंने फिर हद पार कर दी और पहलगाम की पीड़ित महिलाओं का अपमान किया गया उनकी ओर से। सेना के शौर्य और पराक्रम का यहां पे अपमान किया गया जब उनकी ओर से इसे छोटा मोटा युद्ध बताया गया। और क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुन लीजिए पहले। ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು।